उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक सियासत का पारा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। कहीं चुनावी रणनीति बदली जा रही है तो कहीं कानून व्यवस्था के आंकड़ों पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में अपराध, पुलिस कार्रवाई और प्रशासनिक अभियानों ने भी सुर्खियां बटोरी हैं। देखिए आज की 10 बड़ी खबरें। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात ने सियासी तापमान चढ़ा दिया है। बता दें, कोलकाता में पहुंचे अखिलेश ने भाजपा पर चुनाव लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी को हराने और अयोध्या सीट जीतने के बाद से वो टारगेट पर है। अखिलेश ने दावा किया कि बंगाल चुनाव में अधिकारियों के ट्रांसफर और फोर्स की तैनाती के जरिए माहौल प्रभावित किया गया है। साथ ही उन्होंने ममता और अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद यूपी की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। अखिलेश यादव अब पीडीए के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति पर चलते नजर आ रहे हैं। कभी हनुमान चालीसा की पंक्तियां साझा करना तो कभी मंदिर और ज्योतिष को लेकर बयान देना सपा की नई लाइन माना जा रहा है। इटावा में केदारेश्वर मंदिर के लोकार्पण की तैयारी भी सियासी संदेश के तौर पर देखी जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट के लिए सपा नया फार्मूला तैयार कर रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका न देना जनादेश और संविधान दोनों का अपमान है। डीएमके और एआईएडीएमके गठबंधन की चर्चाओं पर भी उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि राज्यपाल को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। एनसीआरबी 2024 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी का क्राइम रेट राष्ट्रीय औसत से कम रहा है। मर्डर, डकैती और फिरौती जैसे मामलों में भी प्रदेश की स्थिति कई राज्यों से बेहतर बताई गई है। सबसे बड़ी बात यह रही कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सजा दिलाने में यूपी देश में नंबर 1 रहा। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की दोष सिद्धि दर 76.6% दर्ज की गई, जिससे सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति का असर बता रही है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क क्षेत्र में निर्माणाधीन हॉस्टल में 2 मजदूरों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 3 मजदूर एक ही कमरे में रहते थे और देर रात शराब पार्टी के दौरान विवाद हो गया। आशंका है कि झगड़े के बाद एक मजदूर ने अपने 2 साथियों की जान ले ली और फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश में कई टीमें जुटी हैं। ग्रेटर नोएडा से लोकमंच के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। चंदौली की मुगल सराय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जीटीआर ब्रिज के पास युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पूछताछ में सामने आया कि गर्लफ्रेंड से बातचीत को लेकर रंजिश थी और आरोपी कई दिनों से मौके की तलाश में थे। पुलिस ने रवि जायसवाल और निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। बांदा में जनगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। अमित आसेरी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। शासन की एडवाइजरी के मुताबिक लोग 7 मई से 22 मई तक पोर्टल के जरिए स्वगणना का फॉर्म भर सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि इससे डेटा कलेक्शन आसान होगा और अधिक सटीक होगा। जनगणना का पहला चरण 22 मई से 20 जून तक चलेगा। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। बहराइच में बढ़ते जाम और अवैध कब्जों के खिलाफ नगरपालिका ने बड़ा अभियान शुरू किया है। प्रमिता सिंह खुद सड़क पर उतरकर कार्रवाई की कमान संभालती नजर आई। मेडिकल कॉलेज जाने वाले रास्तों को जाम मुक्त बनाने के लिए सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण चिन्हित किए गए और कब्जेदारों को सख्त चेतावनी दी गई। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने भी सड़क सीमा तय करते हुए डेंजर लाइन की। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बहराइच से लोकमंच के लिए तौहीद अहमद की रिपोर्ट। बदायूं में खड़ी बैलगाड़ी से बाइक टकराने से बड़ा हादसा हो गया। बाइक सवार मामा भांजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा दातागंज कोतवाली क्षेत्र के डहरपुर और सराय गांव के पास हुआ, जिसके बाद इलाके में शोक का माहौल है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां सिकंदराबाद पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में फायरिंग मामले में वांछित यश और गगन घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध पिस्टल और तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने बीते बुधवार कैप्टन होटल के पास ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट।